नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे 12 राशियों के बारे में, कैसा रहेगा इनका आज का दिन। जानेंगे 12 राशियों के जातक के बारे में, आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है, दिन को अच्छा बनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। हर सवाल का जवाब हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपके हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो सवालों की ओर रुख करते हैं, जहां की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि से, इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है प्रियंका जी? जी चलिए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है आज के लिए। देखिए मेष राशि के लिए दो कार्ड्स आए हैं, एक सौरो और दूसरा वी आर द वर्ल्ड। तो मेष राशि के जो भी जातक है ना, अभी ये कार्ड्स फिलहाल जिसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं वो जातक, जो भी लोग हैं वो लोग, तो वो शायद अभी किसी भी चीज़ को लेके ना काफ़ी दुखी हैं। उनका एनर्जी काफ़ी लो है। कुछ ऐसे घटना हो सकता है उनके साथ हुआ हो, कुछ इमोशनल जो भी हो, वो अभी उनका एनर्जी काफ़ी लो है और वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, वो लोगों से कटे हुए हैं। तो इस यूनिवर्स का आपको ये गाइडेंस है कि आप दुखी हैं, कुछ हुआ है तभी आप दुखी है, सही है, लेकिन आप जितना लोगों से मिलना जुलना करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, आपको अपनी इस जो फेज़ है, दुख जो आपको हो रहा है, आप लोगों से कट गए हो, तो ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों के साथ उठना बैठना है। आप जितना लोगों से मिलोगे जुलोगे, जितना लोगों से साथ मिलके काम करोगे, आपके लिए अच्छा है। और सबसे मिलना जुलना करो, बाहर निकलो, तो क्या है, आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, आप इसी एनर्जी में ही रह जाओगे। तो आपको अपना एनर्जी चेंज करना है, खुश रहना है। जो हो गया सो हो गया, उसके साथ हम लोग हमेशा पिछला जो हो गया उसको लेके नहीं बैठ सकते ना, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है जो हो गया आप उससे जाने दीजिए और अब आगे बढ़िए, लोगों के साथ मिलिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, तब आपको ये आपका एनर्जी चेंज होगा। ठीक है प्रियंका जी, आज के लिए जैसा मेष राशि के जातक के बारे में आपने बताया, इनके लिए साईं बाबा के क्या कुछ संदेश आ रहे हैं? जी चलिए देखते हैं मेष राशि के जातक के लिए साईं बाबा का आज का संदेश क्या है, वो क्या गाइडेंस देते हैं। देखिए बाबा ये कह रहे हैं कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। और दूसरा है पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए और उन्हें आनंद दीजिए। देखिए ये अभी मैंने जो कार्ड निकाला, सेम कार्ड सेम एनर्जी इसमें भी है। क्योंकि वो दुखी है तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम लोग को क्या सोचना चाहिए, जब हम लोग खुश होते हैं, खुशी आती है हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब दुख होता है ना, तो हम उस दुख को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब उस दुख में हम बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग खुशी को अपनाते हैं, खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह हमें दुख को भी एक्सेप्ट करना है। क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर हमारी लाइफ में खुशी आएगी, उसके बाद हमें दुख झेलना ही है। अगर अभी दुख है तो उसे थोड़े दिन बाद हमारे पास खुशी आने वाली है। तो ये दोनों चीज़, इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि दुख और सुख एक सिक्के के पहलू है। हम लोग को दोनों को अच्छे से हैंडल करना चाहिए और दोनों के लिए हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और देखिए आपको कहा जा रहा है, बाबा ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पशु पक्षियों के प्रति अब दया भाव रखिए। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो कार्मिक जो भी कंडीशन होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बुरे काम होते हैं, सिचुएशन होते हैं, वो हमारे कर्मा से जुड़े होते हैं। तो हम अगर पशु पक्षियों को खिलाएंगे, उनको दाना डालेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो कई हद तक हमारे ये सब जो कार्मिक है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आज के मेष राशि के लिए बाबा का यही गाइडेंस है। चलिए, ये तो हो गई मेष राशि के बारे में। अब हम जानेंगे वृषभ राशि के बारे में कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और साईं बाबा का उनके लिए क्या कुछ संदेश है। प्रियंका जी चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या है। देखिए वृषभ के लिए, हाँ देखिए वृषभ राशि के लिए दो कार्ड आया है, एक है द क्रिएटर, दूसरा है लेटिंग गो। तो वृषभ राशि के जो जातक है ना, जो अभी इस कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, उनका एनर्जी क्या है,
वो ना पिछले कुछ चीज़ों को लेके शायद वो बहुत अपसेट है और उनके लाइफ में हो सकता है कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो या कुछ ऐसे घटना घटित हो गई हो जो उनको काफ़ी मतलब परेशान कर रही हो। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो उस एनर्जी को पकड़े हुए हैं। जो तकलीफ़, जो इमोशनल लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी जो लॉस आपके लाइफ में हुआ या जो इमोशन आपको तकलीफ़ दे रही है ना, उसको आप जाने दीजिए। जितना हम उसी मोड पे रहेंगे, उसी एनर्जी पे रहेंगे, पुरानी चीज़ें पकड़े रहेंगे, तो हमारी लाइफ में नए कोई भी चीज़ नहीं आएगा। इसीलिए टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, पुराना जो कुछ भी हो गया आप उसे जाने दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए। जो आपको दुखी कर रहा है, खासकर जो आपको दुखी कर रहा है, उसको आप जाने दीजिए। और देखिए ये क्या कहता है क्रिएटर का कार्ड, कि आप खुद क्रिएटर हो, सब आपके हाथ में है। सही गलत, दुख सुख कैसे बैलेंस करना है वो आप ही कर सकते हो, बाहर से कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो। आप एक क्रिएटर हो, आप कहीं भी हाथ लगाओगे, कुछ भी काम करोगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसीलिए इस सिचुएशन को आपको ही हैंडल करना है। और ये जो लेटिंग गो वाला कार्ड है, इसके पिछले जो भी प्रॉब्लम है उससे आप, उस एनर्जी से आप अब निकल जाइए। तो इनके लिए साईं बाबा का क्या कुछ संदेश है? चलिए देखते हैं बाबा क्या संदेश देते हैं इन लोगों के लिए। देखिए बाबा कह रहे हैं कि जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। देखिए इसमें भी सेम कार्ड, सेम एनर्जी है। बाबा क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए कुछ अच्छा समय आ रहा है, कुछ उपहार, कोई अच्छा गिफ्ट या कुछ शायद वो कुछ कैश के ज़रिए भी हो सकता है, गिफ्ट के ज़रिए, ये कोई इंसान हो, कुछ भी हो, एक अच्छे समय, अच्छा उपहार आपके लिए आ रहा है। दूसरी बात है, देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं, हमारा जो भी कर्म होता है उसका कार्य, जो भी कारण होता है ना दुख का, जो भी, वो हमारा कर्म है। तो उसको, वो सज़ा नहीं, उस चीज़ को हम लोग को गुजर जाना है अच्छे से। जैसे हम लोग सुख के समय में गुजरते हैं अच्छे हंसी खुशी, इसी तरह से बाबा बोल रहे हैं कि दुख को भी हमें उसी तरह से हंसी खुशी निकल जाना है। उसको उस जर्नी को भी हम लोग को उसी तरह खुशी खुशी बिताना है, ना कि दुख और मतलब कष्ट झेल के, ऐसा नहीं। उसको भी खुशी से हम लोग को गुजरना होगा, जो भी आपके सामने अभी दुख है। चलिए ये तो बात हो गई वृषभ राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। जानेंगे कि आज का इनका दिन कैसा रहने वाला है और साईं बाबा के इनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए मिथुन के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, न्यू विजन और मोमेंट टू मोमेंट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि आपका जो अभी का समय है ना, आपको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। आपके पूरे थॉट्स प्रोसेस को आप चेंज कीजिए। शायद आप ना पुरानी थॉट प्रोसेस से ही चल रहे हो। तो जैसे जैसे हम अगर समय के साथ चेंज नहीं होंगे तो हमारे लिए आगे प्रॉब्लम है। तो टैरो आपको ये गाइडेंस कर रहे हैं, आप पूरी तरह से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसमें भी बोलेंगे कि आप नए चीज़ों को अपनाइए, नए सारे जो भी मार्केट में नए चीज़ें आ रहे हैं, जो भी है वो नए चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए। और ऑर्थोडॉक्स मत बनिए, पिछले जो हो रहा था, पहले तो ऐसे होता था, ऐसे नहीं। अपने माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कीजिए और जो भी काम करेंगे, मोमेंट टू मोमेंट कार्ड कहता है कि आपको धीरे धीरे करना है। बहुत सारा काम इकट्ठा मत कीजिए, एक काम कीजिए, उसको फिनिश कीजिए, फिर एक काम कीजिए। बहुत सारा काम एक साथ आप फिलहाल में नहीं करें तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इनके लिए अब साईं बाबा के क्या कुछ संदेश आ रहे हैं। चलिए देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देते हैं। देखिए बाबा इसमें कह रहा है कि दुखों का सामना कीजिए और जीवन का उद्देश्य। तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं, दुख का अनुभव किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम दुख क्यों होता है, हमें दुख परिस्थिति के कारण नहीं होता है, हमारी जो एक्सेप्टेंस नहीं होती है ना, हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ये घटित हो चुका है। तो बाबा बोल रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस हमारे साथ होना चाहिए। हमको होना चाहिए कि हाँ चलिए ये हमारे साथ हो गया, ये दुख हमें हुआ है, लेकिन हम इसको अब उस पर नहीं रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे हम लोग खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, बाबा कह रहे हैं दुख को भी वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। और जीवन का उद्देश्य क्या है, हर किसी का एक लाइफ पर्पस होता है।
तो आप भी एक लाइफ पर्पस के लिए यहाँ आए हो। ज़िंदगी आपको जो मिला है वो किसी लाइफ पर्पस के लिए है, तो आप अपने हिसाब से अपने लाइफ पर्पस को खोजो और उसके आप उस जो भी आपके पास है, धरती के लिए काम करो, मदर के लैंड के लिए काम करो, सबके लिए काम करो, अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढिए और उस पर आप काम कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई मिथुन राशि के बारे में। अब हम जानेंगे कर्क राशि के बारे में कि आज का इनका दिन कैसा रहने वाला है और बाबा साईं का क्या कुछ इनके लिए संदेश आएगा। प्रियंका जी। जी देखिए, कर्क राशि के लिए 2 कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज और करेज। तो यहाँ आपको क्या टैरो आपको गाइडेंस देता है कि देखिए, हो सकता है अभी आप थोड़ा सा टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आपको हिम्मत दिखाना है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा टफ है और आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आप जितना हिम्मत रखेंगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा। और देखिए, इसका मतलब है कि आप मतलब ऐसे इंसान हो जो पत्थर पे फूल खिला सकते हो। तो बस आपको करेज दिखाना है, हिम्मत दिखाना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शायद आपके सामने सिचुएशन बहुत टफ है, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि अगर आपको अभी सिचुएशन में लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी हो रहा है या आप अभी अपने बहुत रिजिड हो, तो ऐसा नहीं करो। आप थोड़ा सा अपने रिजिडनेस को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने से सिचुएशन ठीक हो जाती है और आगे हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो आपका भी यही गाइडेंस है, थोड़ा सा आप सिचुएशन के साथ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने से देखिएगा आपका जो भी हालात है अभी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। चलिए, ये तो बात हो गई कर्क राशि के बारे में। अब हम जानेंगे सिंह राशि के बारे में कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है और क्या कुछ गाइडेंस है साईं बाबा की ओर से। है द माइजर और ऑर्डिनरीनेस। तो माइजर कार्ड ये कहता है कि आप लोग शायद अभी बहुत मतलब कंजूस बने हुए हो, मतलब इमोशनली और फाइनेंशियल भी। आप लोग फाइनेंस को क्या कर रहे हो, बहुत पकड़ के रखे हो, उस पर खर्च नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। तो फाइनेंस सेविंग्स कीजिए, बट इतना नहीं कि बिल्कुल ही खर्च नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करो, अपने जो भी अपने लोग हैं उन पे खर्च करो, सारी चीज़ सेविंग्स में मत लगाओ। और इमोशनली भी बहुत ब्लॉक हो, इमोशनल थोड़ा सा दिखाओ, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ थोड़ा सा इमोशन आप प्रकट करना सीखिए। जितना आप बंद रखेंगे आपको प्रॉब्लम होगी आगे। और देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके पास अभी जो भी है पहले आप उसका खुशी मनाइए, क्योंकि जो आपके पास है हो सकता है वो किसी और के पास उतना भी नहीं हो। तो आपके पास अभी फिलहाल में जितना है आप उसमें खुश रहिए। साईं बाबा का क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है इनके लिए। देखिए, बाबा का 2 मैसेज आया है, एक शिक्षा और आत्मा का सफ़र। बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि देखिए, जीवन एक पाठशाला है, इसमें हम सब लोग आते हैं, अपना शिक्षा, अपना जो भी है हमारा, जो भी हमें शिक्षा लेसन मिलता है उसको, क्योंकि हर एक जो सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हमें एक लेसन देके जाते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो उस लेसन को हमें सीख लेना है और हमें आगे बढ़ जाना है। और दूसरी कार्ड है आत्मा का सफ़र। बाबा इसमें बोल रहे हैं कि मैं मार्ग ज़रूर बताऊंगा। बाबा कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जो भी ईश्वर है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो रास्ता बता देंगे, मार्ग बताएंगे, लेकिन चलना हमें ही है। इसीलिए हमें पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता हमेशा ईश्वर दिखाते हैं, बट चलना तो हम ही को है। यही है बाबा का गाइडेंस। चलिए, ये तो बात हो गई सिंह राशि के बारे में। अब हम जानेंगे कन्या राशि के बारे में कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है और साईं बाबा का क्या कुछ इनके लिए संदेश आ रहे हैं। देखिए, कन्या राशि के लिए 2 कार्ड आया है, फ्रेंडलीनेस और ब्रेक थ्रू। तो कन्या राशि के लिए एक अच्छा समय है और वो अपने जितने दोस्त हैं, जो भी है, उनके साथ जो भी काम उनका करना है वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार होगा। और वो जिनके साथ भी अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी अगर किसी रिश्ते में भी है, तो वो बहुत अच्छा उनके लिए है, उनके लिए ही वो सब बना हुआ है। और उनके सामने अभी बहुत नया कुछ भी, एक नया खबर, नया कुछ भी, फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है उससे एक नया कुछ भी खुशखबरी उनकी लाइफ में आ सकती है। टोटल उनके कार्ड बहुत अच्छे हैं। साईं बाबा का इनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहे हैं।
देखिए, साईं बाबा कह रहे हैं कि मौन की भाषा सीखिए, क्योंकि साईं बाबा इसमें बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़्यादातर हम लोग को मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि शब्द बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए एक एक शब्द बोलने से पहले हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई कन्या राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में कि तुला राशि का दिन आज का कैसे रहने वाला है और साईं बाबा के क्या कुछ इनके लिए संदेश हैं। प्रियंका जी। देखिए, तुला राशि के लिए 2 कार्ड है, स्लोइंग डाउन और लेजीनेस। तो तुला राशि के लोग अभी क्या हो रहा है, बहुत लेजी हो रहे हैं। तो उनको अभी थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। वो बिल्कुल काम छोड़ दिए हैं, बिल्कुल उनको लग रहा है काम तो बहुत कर चुके हैं, हम लेजी अब आराम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर अभी इस फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाएंगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। आपके जो कंपिटिटर है, आप अभी रेस्ट करेंगे और ये आपसे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कछुआ और खरगोश वाला कहानी हम लोग जानते हैं, तो ये उसी का दिशा, मतलब वही का, उसी का इंटरप्रिटेशन है। तो आप ज़्यादा रेस्ट मत कीजिए, रेस्ट कीजिए बट बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि कछुआ आपसे आगे निकल जाए। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। तुला राशि वाले के लिए साईं बाबा का क्या कुछ संदेश आ रहे हैं? देखिए, बाबा कहते हैं कि पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं, आपके जो भी आराध्य है, आप जिसको भी जिसी भी सुप्रीम गॉड को मानते हैं, आप उसको मानिए, क्योंकि वो हर एक मोमेंट पे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको रक्षा भी आपके लिए कर रहे हैं। तो और या आपके कोई अगर स्पिरिचुअल गुरु है तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, वो आपके मार्गदर्शन करेंगे हमेशा। चलिए, ये तो बात हो गई तुला राशि के बारे में। अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि का दिन आज का कैसा रहने वाला है और साईं बाबा की ओर से इनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए 2 कार्ड आए हैं, चेंज और साइलेंस। तो वृश्चिक राशि के लिए ये कहा जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सा शांत रहिए। हो सकता है सिचुएशन अभी ऐसा हो जहां आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो। तो मतलब ये गाइडेंस है कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्शन अभी सिचुएशन में मत कीजिए। थोड़ा सा साइलेंस रखिए, शांत रहिए, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रहा है। हो सकता है आपके ज़्यादा रिएक्शन से आपका सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बिगड़ जाएगी। इसलिए इस मोमेंट में आपका शांत रहना ही सही डिसीजन है। समय चेंज होगा आगे। प्रियंका जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए साईं बाबा के क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? चलिए देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। देखिए, बाबा क्या बोल रहे हैं इसमें, मेरी द्वारा दी गई उदी से आपकी भावनात्मक तथा शारीरिक व्याधियों का स्वस्थ रहेगी। तो इसमें बाबा का यही कहना है, जो बाबा की जो उदी होती है, या ये सिर्फ बाबा नहीं, आप जो भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हैं, जो भी डिवाइन मतलब को मानते हैं, आप जो भी सुप्रीम गॉड को मानते हैं, ये उन्हीं का मतलब आदेश है कि आप उनके द्वारा दिए गए जो भी कुछ यूज़ करते हैं, मंत्र हो, जाप हो, उसे आप करते रहिए। वही आपका रक्षा, हर तरह से वो आपकी रक्षा करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम जानेंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि का दिन आज कैसा रहने वाला है और साईं बाबा का क्या कुछ इनके लिए संदेश आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, धनु राशि के लिए 2 कार्ड आए हैं। धनु राशि के लिए ये कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरे का सुन रहे हो और बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। तो आप थोड़ा सा दूसरे के, बाहर वालों का कम सुनिए, थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए कि आप क्या चाहते हो, आप उसी अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप बहुत ज़्यादा दूसरे का सुन के काम कर रहे हो, इसीलिए देखिए स्ट्रेस में हो, क्योंकि जब तक हम दूसरे का सुनते रहेंगे हम स्ट्रेस में ही रहेंगे। इसीलिए आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, आप अपने अंतरात्मा में झांकिए, अपने अंतरात्मा का सुनिए और उसी में आगे बढ़िए और स्ट्रेस मत लीजिए। तो अब बात करेंगे हम धनु राशि के बारे में कि धनु राशि को क्या कुछ संदेश साईं बाबा की ओर से आ रहे हैं। प्रियंका जी। देखिए, बाबा इसमें कह रहे हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सबके जीवन में लौट के आएंगे। तो ये हम लोग सब जानते हैं कि हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे शब्दों के उपयोग करने चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए, ताकि ये सारी जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में फिर से वो जो कर रहे हैं वो रिटर्न आता है। हम जैसे ही काम करेंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी में वो रिटर्न आएगा। इसीलिए आप हमेशा अच्छे काम, अच्छे सोच रखिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए।
चलिए, तो बात हो गई धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के बारे में। जानेंगे कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। प्रियंका जी, देखिए, मकर राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं कि उनके लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाला है, नए चीज़ आने वाले हैं। वो नए जॉब, नए जो भी पढ़ाई, नए लाइफ पार्टनर कुछ भी हो अभी उन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। वो जैसे थे वैसे उनसे उस एनर्जी से उनको चेंज करने की ज़रूरत है। उनको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म करें। जैसे वो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो नए चीज़ें, नए एनर्जी, नए सब चीज़ उनकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगे। तो प्रियंका जी, मकर राशि के बारे में साईं बाबा के क्या कुछ संदेश आ रहे हैं? देखिए, साईं बाबा बोल रहे हैं ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो हम लोग शायद कभी कभी अपने सिचुएशन से घबरा जाते हैं, दुख से घबरा जाते हैं। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि जैसे हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, फटकारते हैं हमारे गलतियों पे, वैसे ही ईश्वर भी वही करते हैं। जब हम गलती करेंगे तो हमें वो रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है हमें थोड़ा सा कड़वी दवाइयाँ दें ताकि हमारी सिचुएशन बहुत हमारे लिए ट्रिकी कर दे, हमारे लिए परेशानी पैदा कर दी, लेकिन वो सब अल्टीमेटली हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। इसलिए हमें उसे अच्छे से गुजर जाना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि का दिन आज का कैसा रहेगा और साईं बाबा का इनके लिए क्या कुछ संदेश है। प्रियंका जी, देखिए, कुंभ राशि के लिए दो कार्ड है, इंटेंसिटी और अबंडेंस। इंटेंसिटी का कार्ड ये कहता है कि आप अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहो, क्योंकि आपका बहुत समय अच्छे आने वाले समय है और आप पैसा, फेम, नाम सब चीज़ अट्रैक्ट करने वाले हो। आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ आने वाले हैं और आप खुद एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, लेकिन आपका फोकस, आपका जो भी काम के प्रति आपका डिटर्मिनेशन वो आपका क्लियर होना चाहिए। उससे डिस्ट्रैक्शन मत होइए। चलिए, कुंभ राशि के बारे में जानेंगे कि साईं बाबा का इनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए, बाबा कहते हैं अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो हम अपने गुरु, अपने ईश्वर के सामने बोल दें, ताकि वो जो सिचुएशन है, वो जो वर्तमान स्थिति है, उससे वो हमें लड़ने की शक्ति देंगे और हमें उस स्थिति को गुजरने के लिए वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन हमें सिचुएशन से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। इसकी हिम्मत और शक्ति ईश्वर हमें देंगे। चलिए, अब बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। जानेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है और साथ ही जानेंगे कि साईं बाबा के इनके लिए क्या कुछ संदेश आ रहे हैं। प्रियंका जी, देखिए, मीन राशि के लिए द सोर्स ऑफ सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो मीन राशि अभी बहुत अच्छे मोड पे है, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये गाइडेंस है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे समय को खुशी मनाइए और छोटे छोटे ज़िंदगी में जो भी छोटे छोटे आने वाली खुशी है उसको मनाते रहिए। और अपने जो भी सोर्स है, जहाँ आपको पसंद है उन लोगों से मिलिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए। आपको जो पॉजिटिविटी मिलते हैं वैसे सिचुएशन में रहिए, वैसे लोगों के साथ मिलते जुलते रहिए। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मीन राशि के बारे में साईं बाबा का क्या कुछ संदेश आ रहा है? देखिए, इसमें बाबा कह रहे हैं आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक के मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसका सामना कीजिए। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन है, वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। चाहे हम लोग माने चाहे नहीं माने, वो ईश्वर चाहते हैं तभी होता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि उससे घबराना नहीं है। अच्छा समय है, खुशी खुशी बिताइए और दुख अगर आ रहा है तो उसको भी हिम्मत से उसका सामना कीजिए, उससे घबराइए मत, क्योंकि वो भी ईश्वर का एक आशीर्वाद ही है। दुख का समय भी बाद में हमें पता चलता है कि हम उससे बहुत कुछ सीखे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मीन राशि के बारे में। आज हमने जाना 12 राशियों का दिन कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।